हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं 28 जून के एग्जाम को। यहाँ पर जुलाई गलत लिखा है, तो इस बच्चे ने रिस्पांस दिया था कि 28 जून को जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस बताए थे। अब जो बच्चे एग्जैक्ट क्वेश्चंस बताते हैं वही मैं सॉल्व करवा देता हूँ। सो बेसिकली जो 28 जून को टीसीएस का एग्जाम हुआ उसमें इन्होंने बताया था कि कोडिंग क्वेश्चंस जो आए थे वो थे फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इजी, लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर एरिया इन हिस्टोग्राम। दोनों ही क्वेश्चन मेरे हिसाब से लीड कोड के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। लीड कोड के डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं और डुएबल है। ठीक है, डुएबल है। सो जो पहला क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर एरिया इन हिस्टोग्राम जो मीडियम वाला क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप टीसीएस एनक्यूटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, अगर आपका टेस्ट आने वाला है, यहाँ आपको डेली टेस्ट मिल जाते हैं फॉर प्रैक्टिस प्लस। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए कोडिंग शीट्स मिल जाएंगी, एक्चुअल एग्जाम बेस्ड लाइव टेस्ट मिल जाएंगे। सो अगर आपका एग्जाम आ रहा है ना, तो बिल्कुल आपको अगर एक्चुअल एग्जाम जैसे अगर आपको टेस्ट देने हैं तो वो आपको लाइव टेस्ट मिल जाएंगे उसी लेवल के। प्लस यहाँ पर आपको कोडिंग इनपुट वगैरह कैसे लेना है, कोडिंग शीट्स हो गई, और मल्टीपल आपको प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो जो अपडेट सिलेबस है उसके हिसाब से आपको पैसेज रिकॉल मिल जाएगा। पैसेज रिकॉल अपडेट हुआ है, 20 सेट डाल दिए, फिल इन द ब्लैंक्स या सेंटेंस कंप्लीशन आप बोल सकते हो, जो अपडेट सिलेबस के हिसाब से वो डाल दिया। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और प्रैक्टिस रीजनिंग क्वांट करने के लिए अलग अलग प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सो डेफिनेटली यू गाइस कैन चेक आउट द टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज, जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो एंड यू कैन परफॉर्म गुड। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो सपोज एक कोई स्ट्रिंग दी है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में कोई स्ट्रिंग दी होगी, सपोज ऐसे बी सी सी ए ए डी ए सी। सपोज ये कोई स्ट्रिंग दी है। अब फ्रीक्वेंसी बतानी है हर कैरेक्टर की विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से क्या आएगा, ए, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 1 2 3। फिर आया बी, कितनी बार रिपीट हुआ है बी, एक बार, तो एक आ जाएगा। फिर आया सी, कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3। फिर आया डी, कितनी बार रिपीट हुआ है, एक बार, तो डी की आ गई 1। ये आउटपुट आएगा A3 B1 C3 D1। ठीक, सिंपल है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो कि डेटा स्ट्रक्चर हमें ऑर्डर्ड वे में आंसर दे। ऑर्डर्ड वे। अब ऑर्डर्ड वे में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आंसर देता है, सी प्लस प्लस के अंदर तो अपन ऑर्डर्ड मैप बोल सकते हैं, ऑर्डर्ड मैप, या केवल आप मैप बोल सकते हो। ये ऑलरेडी सॉर्ट करके देता है। अगर अनऑर्डर्ड मैप करोगे ना आप, तो अनऑर्डर्ड मैप जो होता है ना, वो बेसिकली आपको सॉर्ट करके नहीं देगा। लेकिन जो ऑर्डर्ड मैप होगा, या आप मैप बोल सकते हो, वो आपको ऑलरेडी जो कीज होती है उनको सॉर्ट करके देता है। और फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए सबसे अच्छा डेटा स्ट्रक्चर क्या है, मैप ही है। तो मैप का यूज कर लेंगे। सो मैप के क्या फंक्शन होती है कि इसमें एक तो की होगी और एक होगी वैल्यू। की में हम ऐसा कैरेक्टर डालते हैं, या मतलब ऐसी वैल्यू डालते हैं जो कि यूनिक हो। की हमेशा क्या होगी, यूनिक होगी। और वैल्यू में हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर की में क्या स्टोर कराएंगे, कैरेक्टर्स। जैसे A B C D, ये सब जो है ना, ये कैरेक्टर्स, क्योंकि ये यूनिक हमें स्टोर करने हैं, राइट। और फ्रीक्वेंसी की जो है वो हम वैल्यू में स्टोर करेंगे। तो कैसे मैप वर्क करेगा, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बी से। तो सबसे पहले आया बी, तो मैप में बी स्टोर हो जाएगा और उसके सामने फ्रीक्वेंसी क्या स्टोर हो जाएगी, 1, ऐसे। फिर आया सी, तो सी स्टोर हो जाएगा मैप में और फ्रीक्वेंसी क्या स्टोर हो जाएगी, 1। फिर उसके बाद आ जाएगा, दोबारा से सी आया, तो जब दोबारा से सी आया तो मैप में चेक करेगा ये कि क्या ऑलरेडी सी एग्जिस्ट करता है। हाँ भैया, सी एग्जिस्ट करता है। अगर सी एग्जिस्ट करता है तो जो भी इसकी वैल्यू है उसको प्लस प्लस कर दो, तो ये 1 की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। फिर आएगा ए, तो ए एग्जिस्ट नहीं करता, तो ए स्टोर कर लेंगे और ए के सामने स्टोर हो जाएगा 1। ठीक है। फिर आया दोबारा से ए, तो चेक करेगा क्या मैप में ए एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, तो उसके सामने जो भी वैल्यू है उसको प्लस प्लस कर दो, तो क्या आ जाएगा, 2। अगली वैल्यू फिर से आई ए क्या एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, उसके सामने जो भी वैल्यू है उसको प्लस प्लस कर दो, तो क्या स्टोर हो जाएगा, 3। फिर आया डी, तो नहीं सॉरी, बीच में आ गया था डी, आ गया था, ए बाद में आया था, पहले डी आया था, तो डी मैप में एग्जिस्ट नहीं करता, तो डी आ जाएगा और डी के सामने 1 आ जाएगा। अब क्या बचा, सी, तो सी आया, तो सी में
दोबारा से आप देख सकते हो सी के सामने क्या है स्टोर, टू, तो ये प्लस प्लस हो जाएगा तो थ्री। तो आंसर क्या आ गया, A3 B1 C3 एंड D1, यही हमें आंसर चाहिए। सिंपल काम यही करना है हमें। स्टार्ट करते हैं। आउट एक बार इनपुट लिख लेता हूं मैं, जो सेम इनपुट है। ठीक है, BCC AA DAC, BCC AADAC। ठीक है, ये हमारा इनपुट होगा, इसको रन कराएंगे। ठीक है, कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना है, इनपुट लेना है। तो इनपुट कैसे लेंगे, उसके लिए हम एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रिंग इनपुट। स्ट्रिंग इनपुट में हम क्या करेंगे, अपना इनपुट इनपुट करवा लेंगे। तो सबसे पहले सी इन करवाना पड़ेगा इनपुट को, सी इन इनपुट कर लेते हैं। जो हमारा इनपुट है वो हमारा इनपुट आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, एक मैप बनाना है। तो मैप क्रिएट कर लेते हैं। मैप मैप की जो की है वो क्या होगी, कैरेक्टर। कैरेक्टर स्टोर करना है, और वैल्यू क्या स्टोर होगी, इंट। सो ये आपने मैप बना दिया। मैप का नाम लिख देते हैं MP। ठीक है, मैप। अब हमें क्या करना है, लूप चलाना पड़ेगा। सो फॉर इंट I इक्वल्स टू 0 एंड I इज लेस देन इनपुट डॉट साइज। ठीक है, जो भी इनपुट स्ट्रिंग है उसके साइज तक चलेगा, I प्लस प्लस कर देंगे। उसके बाद क्या करना है अपन को, मैप में क्या स्टोर करवाना है, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर किसवें नंबर पे आएगा, जो भी इनपुट स्ट्रिंग है उसका ith कैरेक्टर हम यहाँ पर स्टोर करवाते चले जाएंगे मैप में। और जैसे ही वो कैरेक्टर आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कराना है, हमें प्लस प्लस कराना है। इनिशियलाइज ये ऑलरेडी जीरो से होता है, जैसे ही अपन ने यहाँ पर इंट लिखा ना, ऑलरेडी जीरो से स्टार्ट होगा। प्लस प्लस कराते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जब पहला कैरेक्टर आएगा तो 1 हो जाएगा, दूसरा आएगा तो 2 हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो मैप में हमने इनपुट यहाँ पर स्टोर करवा लिया, इनपुट ऑफ आई। ठीक है, एंड प्लस प्लस करा लिया। अब ऑलरेडी मैप में स्टोर तो हो ही जाएगा हमारा डेटा। अब हमें क्या कराना है, बस प्रिंट करवाना है, राइट। दोबारा से मैप चला लेंगे। फॉर मतलब मैप पे लूप चलाते हैं, कि इटरेटर बना लिया मैंने मैप के ऊपर। और जो की स्टोर होगी वो फर्स्ट में स्टोर होती है, और जो वैल्यू स्टोर होती है वो सेकंड में होती है। सो मैं सी आउट करा दूंगा, मैप डॉट फर्स्ट। ठीक है, थोड़ा सा गैप देंगे, फिर मैप डॉट सेकंड। लास्ट में हैंडल भी कर देते हैं, इससे नई जो चीज है वो नई लाइन में आ जाए। ठीक है, एग्जीक्यूट कराते हैं कोड को एक बार, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। सो कंपाइलेशन एरर कुछ आया है, मैप डॉट फर्स्ट। स्पेलिंग कुछ गलत तो नहीं लिखी। ओ सॉरी, मैप डॉट फर्स्ट नहीं करना, इटरेटेड डॉट फर्स्ट आएगा, इटरेटेड डॉट सेकंड आएगा। ठीक है, ओके, इसको रन कर देते हैं। सो आप देख सकते हो हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, अब आउटपुट देख लेते हैं एक बार क्या आया। A3 B1 C3 और D1, यही हमें आउटपुट में चाहिए था, वही सेम आउटपुट आया है। ठीक है, सो आप देख सकते हो सिंपल सा कोड था, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था। यही क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप यू गाइस लाइक दिस। बाकी यू कैन परचेज द मॉक टेस्ट सीरीज फॉर योर प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।